इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के सेट्स चैप्टर की मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। शो दैट बी इज इक्वल टू सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, और हमने प्रूव करना है B इज इक्वल टू C। अब एक बात आप अच्छे से समझिए, कभी भी हमें अगर इक्वल प्रूव करना होता है तो कैसे हम इक्वल प्रूव करते हैं? तो यहाँ पर हमने प्रूव करना है पहले कि B C का सबसेट है और C B का सबसेट है। अगर ये प्रूफ हो गया तो अपने आप ही B इज इक्वल टू सी हो जाता है। अगर B C का सबसेट है और C B का सबसेट है तो B इज इक्वल टू सी होता है। तो जब भी आपको ऐसे इक्वल प्रूफ करना होता है तो ये समझ जाना कि आपको एक्चुअल में ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारा पर्पज़ ये है इस क्वेश्चन में कि हमने पहले प्रूव करना है कि B इज अ सबसेट ऑफ C और फिर ही प्रूव करना है कि C इज अ सबसेट ऑफ B। क्लियर? ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि B इज अ सबसेट ऑफ C। ओके, सबसेट कैसे प्रूव करते हैं ये भी आप ध्यान से सुनिए। सबसेट प्रूव करने के लिए अगर B इज अ सबसेट ऑफ C प्रूव करना है तो ये होता है कि अगर X B को बिलोंग करे एंड इट इम्प्लाइज X C को बिलोंग करे तो फिर इसका मतलब ये है कि B C का सबसेट है। यानी कोई एलिमेंट अगर B में है और वो पक्का C में है तो यानी B C का सबसेट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ओके, मैं इसको साइड में ही लिख देता हूँ। तो अब ये कैसे प्रूव करें? तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लेट X कोई एलिमेंट है जो B को बिलोंग करता है, और अब इसके बाद देखो हमने ये अब लेकर आना है कि ये C को भी बिलोंग करता है, लेकिन ये गिवन इन्फॉर्मेशन है जिनकी हम हेल्प लेंगे। ओके, तो अब देखो X B को बिलोंग करता है तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो केस 1 कि X A को भी बिलोंग करे, है ना? हम ये मान के चले कि X B को बिलोंग करता है, और केस 1 ये है कि X A को भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये होगा सिंस X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A, तो हम कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, जब दोनों को बिलोंग करता है तो यानी A ये इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करता है। अब A इंटरसेक्शन B क्या है? यहाँ पे A इंटरसेक्शन B है A इंटरसेक्शन C, है ना? तो यानी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि X बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन C को। और इंटरसेक्शन में हमेशा क्या होता है, एक और चीज़ आप समझो यहाँ पे, वैसे मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, अगर कभी भी X A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करे तो इसका मतलब होता है कि ये A को बिलोंग करता है एंड B को भी बिलोंग करता है। अच्छा, यूनियन वाला जब केस आएगा तो मैं उसके आगे लिख दूंगा फिर ये। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपने नोट करके रखना है। तो ये वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C। अब देखो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? X बिलोंग्स टू B से। कहाँ पहुँचे? X बिलोंग्स टू C में। तो हो गया ना, अगर X B को बिलोंग करता है एंड इट इम्प्लाइज कि वो C को बिलोंग करे तो B और B सबसेट है C का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस X B को बिलोंग कर रहा है एंड इट इम्प्लाइज कि वो C को बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ C। समझ गए आप? ओके, अब ये तो हमने एक केस लिया जब ये एलिमेंट है इसका X A को बिलोंग करता है। हमने ये भी तो केस लेना है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। हमने ये भी केस लेना है कि वो नहीं बिलोंग करता है A को। अब क्या सिचुएशन है देखो,
अब यहाँ पर यह है कि सिंस x बिलोंग करता है b को बट x बिलोंग नहीं करता है a को, तो हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग करता है a यूनियन b को, क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि दोनों में से किसी एक को बिलोंग करे काम चल जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ b को बिलोंग कर रहा है, a को नहीं कर रहा है, तो यानी a यूनियन b को तो करेगा ही। तो यहाँ पे अब हम वही करेंगे क्या कि a यूनियन b क्या है, a यूनियन b a यूनियन c है, a यूनियन b a यूनियन c है। तो यहाँ पे हम लिख दे, और ये लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन में ऐसा हम यहाँ पे भी लिख सकते थे जब हमने इसकी जगह पे ये लिखा था कि सिंस a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, तो सिंस करके लिखो या गिवन दैट लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, अगर x बिलोंग करता है a यूनियन c को, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x बिलोंग करता है a को या फिर x बिलोंग करता है c को। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ x बिलोंग करे a यूनियन b को, तो इसका मतलब क्या होता है कि आइदर या तो x a को बिलोंग करे या फिर x b को, और या फिर दोनों को। तो ये है सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यूनियन के केस में क्या है कि या तो इसको बिलोंग करेगा या इसको बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा, ये होता है यूनियन में। तो यहाँ पर यूनियन है तो हमने ये कहा कि ये या तो इसको बिलोंग करता है या इसको बिलोंग करता है, दोनों को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे केस ये है कि x a को बिलोंग नहीं करता है, बट सिंस ये तो केस ही है ना कि ये बिलोंग नहीं करता है a को, तो फिर ये केस तो हट गया। तो ये पक्की बात है फिर कि वो c को ही बिलोंग करेगा। भाई a यूनियन c में किसी न किसी को बिलोंग करता हो, बट हमने यहाँ पे केस ही ये ले रखा है कि a को बिलोंग नहीं करता है, तो ये तो पक्की बात है ना फिर कि c को बिलोंग करेगा, तो x c को बिलोंग करता है। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी कि x बिलोंग्स टू b, कहाँ पहुँचे, x बिलोंग्स टू c, तो वही लिखेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू b implies that x belongs to c, तो therefore b is a subset of c। तो अभी तक हमने क्या प्रूव किया है कि b is a subset of c। लंबा है तरीका बट बहुत सिंपल है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब हमने क्या प्रूव करना है, नाउ टू प्रूव c is a subset of b, हमने ये प्रूव करना है कि c b का सबसेट है। ओके, तो शुरुआत वहीं से करेंगे बिकॉज अब c b का सबसेट है, तो हमने एक्चुअल में क्या प्रूव करना है कि x, अब x ने y ले लेते हैं कि y बिलोंग्स टू c इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू b, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि c b को बिलोंग करेगा, ठीक है ना, ये तो समझ गए आप यहाँ से। तो शुरुआत करेंगे हम इसीलिए कि लेट y बिलोंग्स टू c। देखो हमने प्रूव करना ही है, तो इसकी शुरुआत होगी y बिलोंग्स टू c से, तो इसलिए हमने ये लेट किया है। और फाइनली हम क्या लेके आएंगे कि y बिलोंग्स टू b। ओके, अब फिर वही केस 1 केस 2। केस 1 क्या है, y बिलोंग्स टू a, ये हमने लेट किया है। अब केस 1 लेंगे कि a को बिलोंग करता है, केस 2 लेंगे कि नहीं बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि हम केवल ये नहीं ले सकते ना कि भाई y a को बिलोंग करता है, तो बात नहीं है। इसलिए हम दोनों सिचुएशन लेंगे कि बिलोंग करेगा तो भी इवेंचुअली c विल बी अ सबसेट ऑफ b, और अगर नहीं बिलोंग करता तो भी c विल बी अ सबसेट ऑफ b। इसीलिए सिंस y बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू a, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, जब दोनों को बिलोंग करता है तो यानी इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है। और अब अगर वो a इंटरसेक्शन c को बिलोंग करता है तो यानी a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा। क्यों, बिकॉज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c।
ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि y a को बिलोंग करता है एंड b को भी बिलोंग करता है। तो देखो शुरू हमने की थी यहाँ से, हमने शुरू किया था कि y बिलोंग्स टू c से, कहाँ पहुँचे y बिलोंग्स टू b में। तो सिंस y बिलोंग्स टू c implies दैट y बिलोंग्स टू b, तो हम कह सकते हैं कि c इज अ सबसेट ऑफ b। ओके, और अब केस 2 लेते हैं। जब y a को बिलोंग नहीं करता है। ओके, अब हमारे पास ये तो है कि y बिलोंग्स टू c, ये तो है ही, बट साथ में हमारे पास क्या है कि y a को बिलोंग नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि y बिलोंग करता है a यूनियन c को। तो क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि दोनों में से किसी एक को भी बिलोंग करे, काम चल जाएगा। तो इसको बिलोंग करता है तो यानी a यूनियन c को बिलोंग करेगा वो। और अगर a यूनियन c को बिलोंग करता है तो यानी a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा वो। क्यों? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। आप चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन। ओके, अच्छा, ये हो गया। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। यूनियन में यही होता है, या तो इसको बिलोंग करेगा या इसको करेगा। बट ये तो क्लियर है कि y a को बिलोंग नहीं करता है। बट सिंस y डजंट बिलोंग टू a, देयरफॉर वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू b। अब देखो शुरू हमने किया था कहाँ से कि y बिलोंग्स टू c से, कहाँ पहुँचे हम? y बिलोंग्स टू b में। तो वही लिखेंगे कि सिंस y बिलोंग्स टू c implies that y belongs to b, तो हम कह सकते हैं कि c is a subset of b। तो ये स्टैब्लिश हो गया कि c b का सबसेट है हर एक केस में, चाहे ये हो या ये हो। मतलब ये पक्की बात है कि सी बी का सबसेट है ही है। और पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि बी सी का सबसेट है। तो हम वही कंबाइन करके यहां पे लिखेंगे कि सिंस बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। है कितना ज़्यादा आप इस क्वेश्चन से सीखे होंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से किया है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।